अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करें, उसमें आप कोई भी नस्ल रखें तो आगाज़ में वो कौन से इक़दामात हैं, आगाज़ में आपने देखभाल के तौर पे क्या कुछ करना है कि आपको उस कारोबार से नुकसानात बिल्कुल ना हों या बहुत कम हों और ये कारोबार आपके लिए मुनाफा बख्श रहे। तो उस हवाले से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है कि आपने किन किन एस्पेक्ट्स का, किन पहलू का ध्यान रख के अपनी इस पोल्ट्री फार्मिंग को कामयाब करना आपने। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये एक ब्रीडर फार्म है और ब्रीडर फार्म के ऊपर जो मैनेजमेंट होती है उसका इंतहाई गहरा असर पड़ता है आगे चूज़े के मयार के ऊपर। जो भी चूज़ा आगे डिलीवर होता है, जो डे ओल्ड चिक्स फार्मर तक आगे पहुंचते हैं, उनका मयार किस तरह से है, उसका बहुत बड़ा दारोमदार इस चीज़ पे होता है कि उनका ब्रीडर किस तरह का था। ये इस तरह से बायोसिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पे मजबूत रख के, सामने चूना बिछा के और उसके आगे एंट्रेंस पे अंदर दाखिल होने से पहले अपने आप को डिसइंफेक्ट करना, अपनी जरासीम कुशी करना, पाँव को डिप करना, जूते तब्दील करना और अपने ऊपर स्प्रे करना, चाहे वो डेटोल का हो, वो फार्मालिन का हो या कोई भी दूसरा जरासीम कुछ मटीरियल, कोई भी दूसरी जरासीम कुछ दवा आप शामिल करें उसके अंदर, पानी के अंदर, और वो अपने ऊपर स्प्रिंकल करके, अपने ऊपर उसको छिड़काव करके फिर अपने अंदर दाखिल होना है। क्योंकि अंदर की जानब तो मैनेजमेंट बड़ी बेहतरीन किस्म की है, अंदर देखभाल बहुत ही अच्छी किस्म की है। जब भी कोई इन्फेक्शन जाएगा, जब भी कोई बीमारी का जरिया जाएगा, वो आप खुद लेके जाएंगे अपने हाथों के साथ, पाँव के साथ, जूतों के साथ, कपड़ों के साथ, जो दूसरी एक्सेसरीज है उनके साथ। ये अंदर का व्यू मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। यहाँ पे एक एक चीज़ जो सामने आपको नज़र आ रही है, इसका कोई ना कोई मकसद है और बड़ा मकसद है। ये सामने की जानब एग कलेक्शन है। ब्रीडर बिल्कुल ही अपनी एग लेइंग की इनिशियल स्टेज पे है, अभी इसने एग लेइंग स्टार्ट की है, इसलिए ये स्टार्टर अंडा है। स्टार्टर अंडे को ऐसे कलेक्ट किया जा रहा है। आगे जब ये अंडे फर्टाइल होंगे, जब इनसे चिक्स निकलवाने होंगे, उस वक्त इनको बाकायदा डिसइंफेक्टेड साफ़ सुथरी ट्रेज में कलेक्ट किया जाएगा ताकि अंडे के साथ जरासीम ना लगे, अंडे के साथ बिट्ठे ना लगे और वही बिट्ठे आगे जाके चिक्स की क्वालिटी को, उनके मयार को डिस्टर्ब ना करें। ये स्पेस मैनेजमेंट के वाले से ये अतराफ़ में यहाँ पे ये जो जंगले देख रहे हैं, ये जो लोहे के लगे हुए, ये इसलिए लगाए गए कि यहाँ पे बर्ड्स पर्चिंग कर सके, यहाँ पे बैठ सके, रूस्टिंग कर सके। ये लगाने के ढेर सारे फ़ायदे जो कि आगे चल के मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे ये जो प्योर ब्रीडर फार्म है, यहाँ पे मेल फीमेल रेशो 1:8 से सिलेक्ट की जाती है और जो एक्स्ट्रा मेल्स होते हैं उनकी स्पाइकिंग करने के लिए, उनको तब्दील करने के लिए, उनके लिए अलग से वहाँ पे खाना बनाया जाता है। ब्रीडर मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ स्पेस आती है। स्पेस उनकी बिल्कुल एनफ स्पेस होनी चाहिए। कम अज़ कम उनकी स्पेस 1.5 स्क्वायर फुट फी परिंदा होनी चाहिए। लेकिन मौसम के हिसाब से, शेड की बनावट के हिसाब से और बर्ड के बिहेवियर के हिसाब से आप इसको 2 स्क्वायर फुट तक भी लेके जा सकते हैं। आइडियली आगाज़ में 1.5 स्क्वायर फुट फी परिंदा के हिसाब से है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी मैनेजमेंट में ये होती है कि आपने नीचे जो इसकी बिछाली बिछाई हुई है वो इसके लिए इतनी पुरसुकून किस्म की होनी चाहिए कि वहाँ पे बर्ड को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई अमोनिया गैस ना हो। क्योंकि अमोनिया गैस ऐसी चीज़ है कि जिससे इसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है और जो इसकी पलकें हैं वो भी मुतासर होना शुरू हो जाती हैं और आस्ता आस्ता चिकन्स की आंखें ख़राब होने की भी सबसे बड़ी वजह यही होती है। पोल्ट्री प्रोडक्शन का कोई भी यूनिट हो, अगर वहाँ पे नीचे की जानब बरादा खुश्क है, अगर बर्ड की बिट्ठें ठीक हैं, तो उसमें से आपको प्रॉफिट यकीनी तौर पे आएगी। अतराफ़ में, ये दरमियान में, ये जो आप जंगले देख रहे हैं, यहाँ पे बर्ड के बैठने की वजह से इसका सबसे बड़ा जो असर आता है वो चिकन्स की प्रोडक्शन के ऊपर आता है। आप चिकन्स की आपस में मेटिंग को, क्रॉसिंग को बगौर ऑब्ज़र्व करते हैं। जो मेल सही तरह से क्रॉसिंग नहीं करता उसको आप अलग कर लेते हैं। किसी भी मेल में हल्का फुल्का भी आपको कोई मसला नज़र आता है, उसको फौरी तौर पे तब्दील करना है। ये बैरूनी साइड पे इनकी फ्री रूमिंग एरिया है जहाँ पे ये फ्री रेंज करते हैं। यहाँ पे आके इन्होंने सनलाइट लेनी होती है, सूरज की शुआओं से विटामिन डी लेना होता है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं सूरज की, उनकी मदद से अपने जिस्म की जरासीम कुशी करनी होती है। ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को बेहतरीन रखने के लिए, बर्ड को फ्री एरिया प्रोवाइड करने के लिए ये एक आइडियल एनवायरनमेंट होता है। अगर आपको ऐसा लगे कि अंदर की जानब कुछ चिकन से ढीले पड़ना शुरू हो गए, आपको ज़रा सी भी उनके में कोई प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो जाती है, तो इस तरह का एरिया जब उन्हें मुहैया करते हैं, जब वो सूरज की लाइट में आते हैं और खुली जगह पे घूमते फिरते हैं, जहाँ पे आप उनके लिए फीड भी मुहैया करें, जहाँ पे आप उनको वाटर भी रखें,
तो ये उनके बर्ताव में, उनके बिहेवियर में, उनकी सेहत को ठीक रखने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। ये ऊपर की जानब जो शीट है ये एक्चुअली इस पर्पज़ के लिए लगाई जाती है ताकि बर्ड का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके, और अतराफ़ में यहाँ पे जो वाटर कूलर लगे हुए हैं वो भी इसी पर्पज़ के लिए है कि आजकल की जो समर मैनेजमेंट है उसमें अपने चिकन्स को हीट स्ट्रेस से बचाया जाए। आपस में क्रॉसिंग के लिए जब भी आप इस तरह का एनवायरनमेंट मुहैया करते हैं कि जिसमें चिकन्स बहुत आसानी से रह सकें, वहाँ पे क्रॉसिंग बड़ी बेहतरीन किस्म की होती है। और जब क्रॉसिंग अच्छी होती है तो आपको सारे के सारे फर्टाइल अंडे मौसूल होते हैं, और सारे के सारे फर्टाइल अंडे मौसूल होने से क्या होता है कि अब जब आप इनको इंक्यूबेटर में लगाते हैं तो वहाँ से आपको हैचेबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मौसूल होती है। तो ओवरऑल हमारा जो पर्पज़ होता है किसी भी एक अच्छे ब्रीडिंग फार्म के ऊपर, तो वहाँ पे यही होता है कि उनके आपस में हमने क्रॉसिंग का बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। और क्रॉसिंग अच्छी तब होगी जब बर्ड का हेल्थ स्टेटस बेहतरीन होगा, जब आपने जो उसे एनवायरनमेंट मुहैया किया हुआ वो बेहतरीन होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो आप सामने देख रहे हैं जो रखी गई हैं, ये बर्ड की रूस्टिंग के लिए, ऊपर बैठने के लिए, जंपिंग के लिए। ये बर्ड के अंदर कुदरती हैबिट्स होती हैं कि वो इस तरह की ऊंचाई वाली कुछ जगह पसंद करता है जहाँ पे वो अपने पंजों की ग्रिप बना के कुछ देर स्टे कर सके, जहाँ पे वो ग्रिप बना के वहाँ पे सो सके। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये बर्ड का हेल्थ स्टेटस बढ़ाने में, उसको खुश रखने में, हैप्पी रखने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। तो पहले दिन से लेके जब चूज़ा होता है उसकी मुकम्मल तैयारी तक, जब वो मुकम्मल एक मैच्योर ब्रीडर बन जाता है, आपस में क्रॉसिंग के काबिल बन जाता है, फीमेल अंडे पे आ जाती है, मेल क्रॉसिंग करने लग जाता है, उस वक्त तक आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जाके कुछ 750 से 850 के दरमियान एक मुर्गी के ऊपर पड़ जाते हैं। अब इनको कंट्रोल करने के वाले से ढेर सारी वीडियोज़ हैं कि आपने इस कास्ट को कम कैसे रखना है, कि हमने मुर्गी के फुल जवान होने तक, उस अंडे देने की उम्र तक हमने उन अखराजात को कंट्रोल कैसे करना है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट अगर आप क्रिएट कर पाएँ, जब भी हाउस बनाएं, जब भी शेड बनाएं, तो सामने की जानब थोड़ा सा एरिया लाजमी तौर पे रखा करें। अगर वहाँ पे आप क्यारियाँ लगा सकें, वहाँ पे आप वेजिटेबल्स लगा सकें तो ये और भी बेहतरीन चीज़ होती है। लेकिन अगर इस तरह की कोई सहूलत मैसर नहीं है तो कम अज़ कम कुछ एरिया ऐसा होना चाहिए, चाहे वहाँ पे बर्ड को स्पेस 1 स्क्वायर फुट पर बर्ड की क्यों ना मिले, कि जहाँ पे वो कुछ देर लाजमी जा सकें। ये वो एक्स्ट्रा मेल्स हैं कि जिनको रिप्लेस किया जाता है, तब्दील किया जाता है जैसे ही किसी एक मेल के अंदर को मसला आना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आपने बगौर मुआयना करके रोज़ाना बार बार मेल को देख के मेल चेंज ना किया तो फर्टिलिटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और फर्टिलिटी किसे कहते हैं आपको इल्म ही होगा कि आप जितने भी अंडे कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से आपको फर्टाइल अंडा कितना मसूल हो रहा है। वीडियो के अंदर आप जो चिकन्स देख रहे हैं, टोटल ब्रीडर देख रहे हैं, ये 2500 ब्रीडर है टोटल। फिलहाल मैं इसके अंदर आपको मैनेजमेंट दिखा रहा हूँ, इसकी फिजिबिलिटी के वाले से, इसकी प्रॉफिट के वाले से, कि यहाँ से डॉक्टर साहब को फ़ायदा कितना हासिल होता है, उस वाले से फिर कभी वीडियो अपलोड होगी जो कि मुकम्मल डिटेल के साथ होगी कि आप अगर इस कारोबार को शुरू करने जा रहे हैं तो आपके पास एक्चुअली कितना पैसा होना चाहिए। ये ज़िंदा चीज़ है, ज़िंदा चीज़ को किसी भी वक्त कोई भी बीमारी लग सकती है, लेकिन हमारे हाथ में चीज़ें हैं, कम अज़ कम वो हमने लाजमी तौर पे करनी है। लाजमी तौर पे मैनेजमेंट के वो एस्पेक्ट्स को हमने फॉलो करना है जो कि हमारे बर्ड की सेहत को अच्छे लेवल पे रखे। और बर्ड की सेहत को अच्छे लेवल पे रखने के लिए ये वाला एनवायरनमेंट, इस तरह की मैनेजमेंट इंतहाई ज़रूरी होती है, जिसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाए कि हमने इसकी समर मैनेजमेंट कैसे करनी है और हमने इसकी विंटर मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो चूंकि ये ब्रीडर है तो ब्रीडर में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि उनकी क्रॉसिंग को हमने किस तरह से बरकरार रखना है, और उसको बरकरार रखने के लिए आपको जगह, उनका बॉडी टेम्परेचर, एग कलेक्शन, फीड मैनेजमेंट, नीचे जो बरादा होता है उसकी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत पुराना फार्म है, बहुत पुरानी इनकी हिस्ट्री है, उसको भी किसी वीडियो के अंदर शेयर किया जाएगा। फ्लाक बाई फ्लाक इसके अंदर से ढेर सारी प्रॉफिट हासिल होती जा रही है। हम में से जो लोग कह रहे होते हैं कि इस ब्रीड के अंदर डिजीज़ बहुत सी आती हैं, बीमारियां बहुत सी आती हैं, तो ऐसी कौन सी ब्रीड है कि जिसके अंदर बीमारियां ना होती हों। माहौल के अंदर, हवा के अंदर वायरसेस, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स ये हर जगह पे मौजूद होते हैं। डिपेंड हमारी मैनेजमेंट के ऊपर कर रहा होता है। जितना जगह को गंदा करते जाएंगे, जितनी ख़राब मैनेजमेंट करते जाएंगे, उतने ज़्यादा जरसूमे फलते फूलते जाएंगे। हम उनको खुद पैदा कर रहे होते हैं, हम खुद उनकी तादाद में इजाफा कर रहे होते हैं और हम खुद अपने चिकन्स को बीमार कर रहे होते हैं। कब? जब हमारे पास टाइम नहीं होता, जब हम ये समझते हैं कि 10 मिनट सुबह दे ले, 10 मिनट शाम को दे ले, बस काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं होता, आपको इस पर टाइम देना पड़ता है, आपको इसके ऊपर अनथक मेहनत करनी पड़ती है। इंतहाई मशक्क़त वाला काम है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आपको काम के ऊपर ग्रिप होती है और आप मेहनत मशक्क़त भी कर रहे होते हैं और आपने बर्ड को भी खुश रखा होता है, तो आपको यकीनी तौर पे प्रॉफिट आती है। अगर प्रॉफिट ना आती होती तो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट, इतना ज़्यादा पैसा लगाना
और इतने बड़े बड़े शेड बनाना, इतना इजाफी पैसा किसी के पास नहीं होता। तो ऑफकोर्स इससे प्रॉफिट हासिल हो रही होती है, ये चीज़ मार्जिन दे रही होती है मालिक को, तो उसने अगला फ्लाग डालना होता है। तो ओवरऑल सारी वीडियो के अंदर जितनी भी मैंने बातें बताई ब्रीडर फार्म की मैनेजमेंट के वाले से, उससे प्रॉफिट लेने के वाले से, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस कारोबार का आगाज़ करने जा रहे हैं तो ये वीडियो और इसके अंदर दिखाए गए सारे के सारे मनाजर आपकी बाकायदा तौर पर रहनुमाई करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।